हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स since the two strand of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement. The replication occur within a small opening of DNA helix referred to as. बेटा बात करेंगे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में. डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में तो बेटा हम लोग जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो कंप्लीट डीएनए एट अ टाइम सेपरेट नहीं होता है, वो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स की फॉर्म में ओपन होता जाएगा और रेप्लिकेट करता जाएगा. सपोज कीजिए बेटा हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से डीएनए का. मान लीजिए डीएनए की एक स्ट्रैंड ये हमारे पास में है और डीएनए की एक स्ट्रैंड हमारे पास में ये है. अब कुछ सेगमेंट यहाँ पे बेटा ओपन होगा कुछ इस तरीके से. दोनों स्ट्रैंड क्या हो चुकी हैं, अलग अलग हो चुकी हैं. मान लीजिए कि ये स्ट्रैंड हो गया बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन डायरेक्शन. मतलब ये डीएनए यहाँ से पूरा एक कंप्लीट डीएनए बेटा पूरा एक लॉन्ग डीएनए है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल सेगमेंट यहाँ पर ओपन हुआ है. पहले सिर्फ इसी सेगमेंट का रेप्लिकेशन होगा. जब ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आगे के पोर्शन का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा. फिर आगे का पोर्शन अनबाइंड होगा और इस तरीके से कंप्लीट डीएनए सेगमेंट्स के फॉर्म में ओपन होता हुआ चलेगा. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि जो सेगमेंट यहाँ पर ओपन हुआ है बेटा इस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क. क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क इसको कहा जाएगा. जो स्मॉल सेगमेंट एट अ टाइम ओपन हो रहा डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए दिस स्मॉल सेगमेंट इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.